भैया की कंपनी को बोल रखा है कि जब दूसरा लड़का आएगा तभी आप जा सकते हो। आप सर से बात करो। मैं सर से बात नहीं करूंगी, सर मेरी मम्मी से बात करेंगे। ये लोग यहाँ से लाइट लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है बिकॉज इट्स रेनिंग। ये जो सब्जी वाले हैं ये लोग ट्यूबलाइट की लाइट कहाँ से लेते हैं? हु गिव्स देम दैट ट्यूबलाइट की लाइट? क्या वो लाइट पुल करते हैं? क्योंकि मुझे तो अपनी लॉरी में लाइट लगाने के लिए वो चार्जेबल बैटरी वाला टॉर्च रखना पड़ता है बिकॉज दिस इज़ अ लॉरी, दिस हैज़ गॉट नो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो हाउ डज दिस सब्जी वाला गेट अ इलेक्ट्रिक पॉइंट? व्हाट इज़ हिज सेटिंग? क्या वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है? क्योंकि मैं अभी उसको पूछने जाऊँगी तो वो मुझे सीधा जवाब नहीं देगा। बट BMC शुड चेक दिस। ये लाइट कहाँ से वो खींच रहा है? ये पोल से खींच रहा है? इज दिस लीगल टू खींचो लाइट लाइक दिस वे फ्रॉम द पोल? इज दिस लीगल? ये लाइट कहाँ से ये लोग खींच रहे हैं? ये जो लाइट है पीछे, ये लोग कैसे खींच रहे हैं वहाँ से? इज दिस लीगल? हाउ इज इट बीइंग डन? नो आइडिया। बिकॉज मेरे को अपनी लारी में लाइट लगानी है तो आई कैन नॉट पुट लाइट, देर इज़ नो स्विच। मैं वो चार्जेबल टॉर्च लगाती हूँ और चार्जेबल टॉर्च में लगाती हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है, इसलिए आई कीप द लॉरी ऑन अर्ली सो दैट आई कैन शट इट ऑफ जब तक अंधेरा होता है। तो अभी ये लोग कहाँ से लाइट लगा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है। पूरा इन्होंने लाइट ही उड़ा दिया है। Good morning. It's a great morning and the agency boy does not want to work. In fact, the agency boy told me कि उसको सिर्फ एक दिन के लिए भेजा गया था by the agency people क्योंकि वो मुझसे पैसा निकालना चाहते थे for 1 month, fees for giving boy for 12 months क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बात करी थी and the whole thing was मैंने उनको X अमाउंट पेमेंट की, नॉट द एंटायर अमाउंट बिकॉज आई नो हाउ दीज एजेंसी वर्क ऑल्सो। बिकॉज मैं अहमदाबाद में बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ डील करती हूँ बिकॉज मेरे पापा ओल्ड है, मेरी मम्मी ओल्ड है और वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर सर्वेंट्स को हायर करने के लिए वी यूज़ एजेंसी सर्विसेज। सो एजेंसी ने लड़के को बोला था कि आप सिर्फ एक ही दिन के लिए जाओ काम करने के लिए, मैं दूसरा लड़का भेजता हूँ। तो एजेंसी ने जिस लड़के को मेरे पास भेजा उसको बोल के भेजा कि आप सिर्फ एक ही दिन के लिए काम करना, मैं दूसरा लड़का भेज दूँगा। अब दूसरा लड़के का कोई भी आधार कार्ड या डिटेल या इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं करी गई और एजेंसी ने मेरे को जब ये लड़का छोड़ा तब कुछ नहीं बोला कि वो लड़का सिर्फ एक ही दिन के लिए काम कर रहा है। पहले से ही डिसाइड किया गया था कि वो लड़का एक दिन के लिए काम करेगा। मैंने उसका आधार कार्ड ले लिया, मैंने उसका जो भी है बैग रख लिया क्योंकि मैंने उनको बोला कि जब आपको जाना होगा तब आप मेरे से आधार कार्ड ले लेना और बैग ले लेना। जब तक दूसरा लड़का नहीं आता मैंने एजेंसी वाले को बोला था कि आप अपने ये लड़के को बोलना काम करें। ये मैंने उनको साइनिंग अमाउंट देने के टाइम पे क्लियरली बोला था। अब वो कब रिप्लेसमेंट भेजते हैं मुझे पता नहीं बिकॉज मैं किसी को फोर्सफुली तो काम नहीं करा सकती ना, दिस इज़ नॉट फेयर। मगर फिर उनको मेरा रिफ़ंड करना पड़ेगा जो मैंने अमाउंट कल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि अगर उनके पास लड़का ही नहीं है और लड़का छत्तीसगढ़ से या बिहार से गाड़ी में बैठ के 3-4 दिन के बाद आने वाला है तो फिर उन्होंने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? क्योंकि 3-4 दिन तक अगर ये लड़का काम नहीं करेगा, जिस लड़के को ये छोड़ के गए हैं ये बोल के कि ये लड़का काम करने वाला है, जबकि ये लड़के को उसने बोल रखा था कि ये सिर्फ एक ही दिन के लिए काम करेगा, तो फिर ये तो फ्रॉड हुआ। दिस इज़ अ केस ऑफ चीटिंग। So let's see क्या होता है because this is the update when you take boy from an agency whose name I shall disclose in due course of time if they do not do what they are supposed to do professionally. ठीक है ना? अभी हर एक एजेंसी को तो पब्लिसिटी नहीं दे सकते बट एजेंसी ऐसे काम करते हैं, वो लड़कों को भेजते हैं कि तुम जाओ एक दिन के लिए काम करो फिर भाग जाना और पैसे लेके बैठ जाते हैं और फिर हम लोग एजेंसी वाले को 2-3 दिन फ़ोन करते रहते हैं कि भैया दूसरा लड़का कहाँ है, दूसरा लड़का कहाँ है, रिप्लेसमेंट कहाँ है, रिप्लेसमेंट कहाँ है। तो सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो एजेंसी के थ्रू लड़के हायर करते हैं या मेड्स हायर करते हैं, चाहे इनकी कितनी भी अच्छी वेबसाइट क्यों ना हो, आप आधार कार्ड तो रखिए साथ में कीप द बिलोंगिंग्स ऑफ द बॉय
and obviously make sure that you record your interaction with the agency person when they come to your house, because प्रोफेशनल एथिक्स बहुत लोगों में कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? एंड एजेंसी पीपल वेबसाइट बना लेते हैं, मगर उनके ऑफिस में कोई लड़का नहीं होता और ऑफिस के लड़के को भेज देते हैं एज हाउस बॉय, एज अ सेलर ऑफ वेजिटेबल्स, झूठ बोल के एक दिन के लिए, सो दैट वो हमारे से बुकिंग अमाउंट निकाल ले। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो 12 घंटे के काम के लिए, तो दे नीड टू बी ऑन जॉब नो फॉर 12 आवर्स। तो अभी तक राकेश ऊपर नहीं आया है, बिकॉज ही मस्ट बी टेकिंग हिज बाथ और वॉट एवर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर इन लोगों को 2 घंटे की ब्रेक चाहिए, तो 12 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे की ब्रेक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आपको 2 घंटा छुट्टी चाहिए दोपहर को, तो मैं कैसे धंधा करूँ? 12 घंटे तो धंधा चलना चाहिए ना। संतोष भी 12 घंटे काम करता है, तो अभी आपको भी 12 घंटे काम करना है ना। आप वो आदमी को बोलते हो कि आपको 2 घंटे का छुट्टी चाहिए दोपहर को सोने के लिए, तो मैं कैसे धंधा चलाऊँ? 7:30 तो यहाँ पर ही बज गए। और आगे से कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी कस्टमर को मत बोलो। कस्टमर मुझे रात के 1-1 बजे फ़ोन करते हैं कि आपका लड़का कंप्लेन कर रहा है। कस्टमर के फ़ोन मुझे रात के 1-1 बजे आएंगे दारू पी के, वो गलत है। आपको कोई दिक्कत है, आप मुझसे बात करो, मम्मी से बात करो, भैया से बात करो, कस्टमर से बात मत करो, क्योंकि कस्टमर का मेरे पास मैसेज है कि आप उसको कंप्लेन कर रहे हो। तो कस्टमर को कंप्लेन करोगे, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो बैठ के मुझे आपके नाम से मैसेज भेज रहा है। वो कस्टमर जो कल दुकान पे आया, जिसकी फुटेज मेरे पास रिकॉर्डेड है। ये बच्चे लोग अपना बिस्किट भूल गए, तो मैं इनको बिस्किट देने जा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद अगर इनको भूख लगे तो इनके पास कुछ होना चाहिए खाने को, तो मैं उनको बिस्किट देने जा रही हूँ। ठीक है राकेश, ये बिस्किट का डब्बा है, ये रखो अपने पास, तुम भूल गए थे घर पे। और मैं क्या कह रही हूँ, अभी पीछे तो कोई गाड़ी है नहीं, ये जगह ठीक है। अगर कोई आके तुमको धमकाता है कि हटाओ लारी, क्योंकि ये गाड़ी तो यहाँ पे पार्क है, तो आप 100 को फ़ोन करना, पुलिस को फ़ोन करना कि आपको हटाने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आपने पार्क कर दी ना, तो जगह तो किसी की है नहीं, जगह तो BMC की है। तो कोई भी आपको लारी हटाने के लिए बोलता है तो, और यहाँ पे गाड़ी ऐसे पार्क कर देता है, तो उसको पार्क रहने देना। ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मगर अगर कोई आपको धमकी दे या हाथ लगाए तो पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, पुलिस को फ़ोन करने से पहले मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है।